सुप्रभात बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। बेटे, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक का निबंध लेखन चैप्टर पढ़ेंगे। निबंध लेखन के बारे में आज मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगी और साथ ही एक निबंध मैं आपको लिखवाऊंगी। बच्चों, हमारे मन में सदैव कुछ नए विचार आते हैं। हमारे मन के अंदर कोई ना कोई विचार आते ही रहते हैं। कोई नई चीज देखने के साथ ही हम उसके बारे में जानने चाहते हैं। कोई भी नई चीज देखते हैं तो हम उसकी हमारे मन में क्या होते हैं कि ये कैसे बनी, कैसे ये काम आएगी, ये हमारे किस काम में आएगी, हमें इसे कैसे काम में लेना है। तो कई तरह के विचार हमारे मन में आने लग जाते हैं। कोई दृश्य हमारे मन में तरह तरह की कल्पनाओं को जन्म देता है। कोई दृश्य ऐसे सीन आ जाता है तो वो उसको उसके बारे में सोचते सोचते हम कई तरह की बातें, कल्पना क्या होता है, कोई भी बातों को सोचना, तो कई तरह की बातें हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। और कोई भी घटना घटना जो हमारे जीवन में होती है, घटित होती है, या कोई आदमी को देखकर हमारा मन करता है कि इन पर कुछ लिखा जाए, मतलब इनके विषय में हम कुछ, किसी विषय पे कुछ लिखें, इन विषय में हम कुछ ना कुछ लिखें, मतलब चाहे वो हमारी 4-5 लाइन ही क्यों ना हो, और हम लिखकर अपना विचार उस पर प्रकट करें। हम लिखकर उसके बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करें, विचार करें हम उस पे। तो इस तरह किसी विषय को लिखकर अपना विचार प्रकट करना ही क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। तो कोई भी विषय पर, किसी भी एक विषय पर अगर अपने मन के विचार प्रकट करना क्या कहलाता है? निबंध। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटे? किसी विषय पर लिखकर अपना विचार प्रकट करना क्या कहलाता है? निबंध। ठीक है। किसी भी विषय पे हम जब लिखकर अपना विचार प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। और निबंध लिखते टाइम समय हमें क्या देखना होता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि निबंध लिखने के लिए जिस विषय पर लिखना हो उसके बारे में पहले हमें अच्छे से खूब सोचे मतलब अच्छे से विचार कर लेना चाहिए कि हमें किस विषय पे लिखना है, कैसे निबंध लिखना है, या हम किस तरह से, उसकी पहले पूरी भूमिका हमें तैयार करनी चाहिए। और उस विषय से जुड़ी हुई जानकारी हमें इकट्ठी करनी चाहिए कि इस सब, मतलब हम अगर किसी भी एक टॉपिक पे, जैसे हम गाय पे निबंध लिख रहे हैं, तो हमें गाय के विषय में अपनी निबंध, मतलब वो उसके विषय में पूरी जानकारी जो है वो इकट्ठी करनी चाहिए और फिर उसे लिखनी चाहिए। ध्यान में रखने की बातें क्या होती है कि सारी बातें एक क्रम में हो, मतलब ये नहीं कि जो बातें लास्ट में आनी चाहिए वो हम सबसे पहले लिख रहे हैं या बीच में लिख रहे हैं, और जो सबसे पहले लिखनी चाहिए वो हम बाद में लिख रहे हैं। तो उनका क्रम एक निर्धारित होना चाहिए। भाषा की जो लैंग्वेज होती है वो एकदम सरल होनी चाहिए ताकि वो सभी के समझ में आसानी से आ जाए। वाक्य हमारे छोटे होने चाहिए ताकि वो अच्छे से हमें जल्दी याद हो जाए। वर्णन में रोचकता हो, मतलब हम जब उसके वर्णन करें तो उसमें कोई इंटरेस्टिंग बातें हो, ये नहीं कि बोरिंग, मैं ऐसे गया था, मैं कर रहा था, ये ऐसे था, मतलब एक ही बात को रिपीट ना करके उस बात को अलग अलग तरीके से और रोचकता पूर्वक हमें वो उसका वर्णन विश्लेषण करना चाहिए। और किसी भी बात को 2 बार लिखना न लिखा गया हो, मतलब इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो एक बार हमने बात लिख दी है उसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो हमें पहले ही वो मुख्य पॉइंट होते हैं कि किस किस विषय पे हमें लिखना है वो हमें पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए। जैसे निबंध का एक नमूना मैं आपको बताती हूँ कि मेरा विद्यालय विषय पर निबंध के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हमें अगर उस विषय पे, मेरा विद्यालय विषय पे अगर निबंध लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। अब जैसे मान लो आपको मेरा विद्यालय पर निबंध लिखना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या सोचेंगे कि आपके विद्यालय का नाम क्या है। हमें ऐसे इस तरह से किसी भी सब्जेक्ट पे एक पॉइंट हमें बना लेने हैं कि आपके विद्यालय का नाम क्या है, आपका विद्यालय किस स्थान पे है, फिर विद्यालय का भवन कैसा है, विद्यालय में कितने बच्चे आते हैं, कितने शिक्षक हैं, और आपके विद्यालय में अनुशासन कैसा है, विद्यालय के शिक्षकों का स्वभाव कैसा है, आपके विद्यालय में कैसा पढ़ाया जाता है, और वो जो पढ़ा रहे हैं वो आपको किस तरह से समझ आ रहा है, अच्छे से या नहीं आ रहा है। तो ये सब बातें हमारी देखने की होती हैं। पढ़ाई के अलावा और वहाँ पर कौन कौन से गेम्स होते हैं, असेंबली में कैसे आपकी तैयारी होती है, जो हमारी प्रार्थना सभा होती है, उस तरह वहाँ पे हम
क्या क्या करते हैं, तो वो सब बातें भी होना चाहिए। और इसके साथ ही हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में जो सांस्कृतिक कल्चर प्रोग्राम है, कल्चर प्रोग्राम जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी होती है ना बेटे, तो उसमें वो सांस्कृतिक प्रोग्राम हम भाग लेते हैं या कैसा हम उस दिन कैसे हम थोड़ा सा मतलब कैसे सेलिब्रेट करते हैं या हम इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, उसके बारे में भी आप एक लाइन लिख सकते हैं। तो अपना विद्यालय आपको कैसा लगता है उसके बारे में आप 2 लाइन 3 लाइन में लिखेंगे। तो इस तरह से कुछ पॉइंट हम बना लेते हैं। तो ये पॉइंट बना के हम क्या करते हैं कि हमें ये पॉइंट के हिसाब से ही हमें निबंध की रचना करनी चाहिए। अब आप देखेंगे कि हम निबंध किस तरह से लिख रहे हैं। आप अपना निबंध देखिए, इसमें आप अपने हमारे विद्यालय, यहाँ विद्यालय का नाम दूसरा है पर हम अपने विद्यालय के बारे में ही इसे परिवर्तन करेंगे। जैसे मेरे विद्यालय का नाम बाल भारती पब्लिक विद्यालय है, तो यहाँ पे हम अपने स्कूल का, यहाँ पे ये आदर्श बाल निकेतन को काट के हम हमारे विद्यालय का नाम लिखेंगे बाल भारती पब्लिक स्कूल। और यह कहाँ पर है? यह हमारे गांधीनगर स्कीम 8 में है। हमारा विद्यालय स्कीम नंबर 8 गांधीनगर में है। हमारे विद्यालय का नाम का भवन नया है, नई अभी बिल्डिंग हमारी बनी है ऊपर की, तो हमारे विद्यालय का भवन क्या है? नया है। यह भवन 3 मंजिला है। ये इनका स्कूल 2 मंजिला है, आपका स्कूल कौन सा है? 3 मंजिल का है। मंजिल मतलब बिल्डिंग कितनी बड़ी है, तो आपकी 3 मंजिल की है, तो आपको 3 मंजिल लिखना है। प्रत्येक मंजिल में 15-15 कमरे हैं। नीचे की मंजिल के सामने का कमरा प्रधाना अध्यापक का है। ऊपर की मंजिल में सबसे बाईं और का कमरा पुस्तकालय है। तो हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। हमारे विद्यालय में 500 बच्चे पढ़ते हैं। हमारे विद्यालय में 40 शिक्षक हैं। हमारे विद्यालय के सभी छात्र अनुशासन प्रिय हैं। हम सभी बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक योग्य, परिश्रमी और उदार हैं। वे सभी छात्रों को लगन और प्रेम से पढ़ाते हैं, है ना? प्यार से पढ़ाते हैं सभी आपको सभी टीचर। तो वो सभी हमें कैसे पढ़ाते हैं? लगन पूर्वक और प्रेम पूर्वक पढ़ाते हैं। सभी छात्र उनका आदर करते हैं। आप अपने टीचर का आदर करते हैं ना। रिस्पेक्ट, आदर मतलब क्या होता है बेटा? रिस्पेक्ट करना। तो हम सभी मतलब सभी छात्र जो हैं हमारे स्कूल के छात्र क्या होते हैं? स्टूडेंट। जो स्टूडेंट होते हैं वो सभी टीचर का क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जो भी टीचर कहती है वो आप उसका पालन करते हैं ना। जैसे टीचर कहती है बच्चे चुप रहो, तो आप लोग क्या करते हैं कि क्लास में चुप रहने की कोशिश करते हैं। हमारे विद्यालय में पढ़ाई के अलावा चित्रकला, संगीत, नृत्य, व्यायाम, खेल आदि भी सिखाए जाते हैं। आपको सिखाए जाते हैं ना आपके स्कूल में, है ना? ड्राइंग का भी अलग से पीरियड आता है, आपका म्यूजिक का भी पीरियड आता है, आपका डांस भी आपको कल्चर एक्टिविटीज में, और पहले डांस की क्लासेस भी हम करवाते थे, और एक्सरसाइज भी सुबह सर्दियों में आपकी व्यायाम भी होता है, और खेल तो आपके पीरियड के रूप में ही होता है, तो खेल भी कराया जाता है। विद्यालय का वातावरण शांत वातावरण हमें बहुत अच्छा लगता है और मुझे मेरे विद्यालय पर गर्व है। तो हमें इस तरह से हमारा निबंध लिखना चाहिए। और इसी तरह से जैसे हमने ये पॉइंट्स बनाए हैं बेटे, इसी तरह से हमें पॉइंट बना के दूसरा कोई भी एक पॉइंट टॉपिक ले लेंगे हम, और उसके बारे में पहले हम इस तरह से भूमिका बनाकर उसके बारे में सोचेंगे और फिर हम उसको